अब बहुत टिप्पणी की गई सदन में भी, सदन के बाहर भी, कि काले धन का क्या हुआ। अध्यक्ष जी, मैं आपको इसका जिक्र कर दूं, मैंने 3 सेटलमेंट स्कीम्स बनाई हैं इस बजट में, 4 हैं। पहली है कि किसी के पास कोई पैसा है जो असेसमेंट से छूटा हुआ है, 30% टैक्स और 15% पेनल्टी, 45% देकर वो उसको दे सकता है। दूसरा यह है कि जिसकी अपील पेंडिंग है, चाहे डायरेक्ट टैक्स में चाहे इनडायरेक्ट टैक्स में, वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट देके बिना पेनल्टी के टिल द डेट ऑफ असेसमेंट कुछ कैटेगरीज तक उसको सेटल कर सकता है। जिन पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि भविष्य की तारीख में टैक्स लगेगा, वो केवल मूल अमाउंट देके सेटल कर ले। तो टैक्सेशन को क्लीन अप किया जाए। अब ये कहा गया कि आपने 30 + 15 लगा दिया, and I heard a phrase, I have no problem with this phrase. Racist. It's a racist But this phrase is politically incorrect. It shows a racist mindset. That what is not fair is not lovely. World over, people frown on the use of such a phrase. In any case, I'll pass it off as ignorance. But let me come to economics. I have now gone through every scheme which came out when other governments were in power. You came out, let us say, with bearer bonds, which were called the black bonds. If you have cash, just deposit 10,000 rupees of cash in a bond, you will get 12,000 back, no tax, no penalty. Very fair? Black money converted into wife, no tax, no penalty. That is why I say this is used both out of ignorance that such a phrase is politically incorrect. It is also born out of ignorance of your own history. When the United Front was in power, and Mr. Chidambaram was the finance minister, the last such scheme came out. It was called the VDIS scheme. That VDIS scheme was, if you have any asset which you have not declared, you can now declare. But you can value it at the value of 1987. So 97 में आपने योजना बनाई और कहा 1987 की वैल्यूएशन दे दो, और आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आज की तारीख का टैक्स दे दो। और आप लोग तो समर्थन कर रहे थे उस सरकार का। अब उसका असर देखिए खड़गे साहब। वो स्कीम, अगर मैं एक बात कहूं, कई लोगों का कहना अनैतिक थी, और इसलिए अनैतिक थी, इट वॉज इमोरल एंड इम्प्रॉपर, कि अगर एक व्यक्ति ईमानदार टैक्स पेयर है और उसने 10 लाख रुपया टैक्स 1987 में दिया, और जो डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर था उसने 97 में 10 लाख दिया, सो ऑनेस्ट आदमी का 87 का 10 लाख तो 97 तक 25 लाख हो चुका था, और डिसऑनेस्ट वाला 10 लाख देख के चला गया, कोई पेनल्टी नहीं, कोई ब्याज नहीं। अभी नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि आज तो नेता को भी नहीं बचाया फेयर एंड लवली पे। आज नेता नहीं तो फेयर एंड लवली। प्लीज, इट्स सीरियस मैटर। आप वहीं पे रुके रहिए। The 1997 scheme was commented upon as being discriminatory against an honest taxpayer because there was no penalty, and it was valued at a 10-year-old value. And the effect of 10-year-old value was most declarants
were either housewives or minor children. So what business people did was that in the name of their wives or children they started saying, मैंने 87 में गोल्ड खरीदा था, कैश तो सिस्टम में आया नहीं, या मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, या मैंने लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था 87 में, और 87 की वैल्यू पे मैं आज टैक्स दे रहा हूं, नो पेनल्टी नो इंटरेस्ट। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट दे दिया कि कुछ लोग मानते थे कि आफ्टर मी द डिल्यूश, तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया अब ये हमारी अंतिम स्कीम है, इसके बाद कभी भारत सरकार नहीं लाएगी। अरे सरकार तो चली गई लेकिन भारत तो जीवित रहने वाला था। तो व्हाट वाज द नीड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बाइंड ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट्स? नाउ द पोजिशन इज, दिस इज नॉट अ एमनेस्टी और VDIS. If you have got any income today which you have not declared, at today's value you must declare, at today's market value, and pay 50% over and above the tax. So 30 plus 15 will pay 45%. That is why it's neither VDIS nor any form of amnesty or a concession. उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं, और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में ISIS को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।